हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए कुछ डाउट थी तो डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, फिगर ये दी गई है, पहला पूछ रहा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट का ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए क्या होता है, सपोज दैट कोई भी यहाँ पे देखिए ये बन रहा है, एक लाइन ऐसे कट कर रही है, दूसरी ऐसे कट कर रही है। ठीक है, ऑब्ट्यूज मतलब जो बड़ा वाला एंगल बनता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स ये तो छोटा एंगल बन जाएगा, ये क्या बना है हमारा, ये बड़ा वाला एंगल बना। ठीक है, तो यही दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। मीन्स ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो पहला क्या लिख देंगे, ए ओ, देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ ये डी। ठीक है, क्या होगा, एंगल ए ओ डी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये ए दिया गया है, ये ओ दिया गया है, यहाँ पे डी है, सी है, यहाँ पे ये बी है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हैं सी ओ बी। ठीक है, इसमें भी उल्टा लिख सकते हैं एंगल डी ओ ए। ठीक है, दोनों का मीन्स क्या होगा, दोनों का मतलब क्या होगा, ये इक्वल ही होगा। ठीक है, मतलब सेम होगा। सेकेंड क्वेश्चन है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स क्या होते हैं, अगर 90 डिग्री होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए यहाँ पे, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट कह रहा है। ठीक है, एडजेसेंट भी क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पे कोई भी एंगल देखिए फॉर्म हुआ लाइक एज दिस एंगल। एडजेसेंट मीन्स जो एडजेसेंट का मतलब होता है कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और कॉमन एक क्या बोल सकते हैं, इसको हम कॉमन लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन, सपोज दैट ये कॉमन, ये यहाँ पे लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये कॉमन आर्म बोल सकते हैं। ठीक है, कॉमन आर्म एक होना चाहिए और कॉमन ये वर्टेक्स होना चाहिए। मीन्स एडजेसेंट का मतलब सपोज दैट ये एंगल है तो उसका एडजेसेंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा था, तो इसमें कौन सा एंगल ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मीन्स सम ऑफ टू एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मीन्स उसके बगल वाला एक ये वाला है और एक ये वाला, मीन्स दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए दिया गया है, हम अगर इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे दोनों क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, और ये दोनों क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। ये कैसे बना फिगर, ये सीधे देखिए बना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये ई है, ओ है, एंड ये ए है, बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, दोनों क्या है, ये एडजेसेंट है। तो क्या लिखेंगे, एंगल देखिए क्या हो जाएगा, ए ओ बी, ए ओ बी, एंड ये क्या लिख सकते हैं, ई ओ ए, क्या है एंगल ई ओ ए, या फिर क्या कह सकते हैं, ए ओ ई। ये दोनों क्या है, ये दोनों एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल देखिए क्या होते हैं, टू एंगल का हम सम करते हैं, सपोज दैट एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, मींस जो सप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में ये भी 90 डिग्री का होगा और यहाँ पे y भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो और कौन सी कंडीशन देखिए दिख रही है, थर्ड वाला, तो मींस एक ये वाला हो जाएगा हमारा 90 का बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है और ये बन रहा है। ठीक है, देखिए थर्ड का फिगर यहाँ पे बना रहे हैं, ये देखिए है। ठीक है, ये ई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या दिया गया है, ये डी दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट का फिगर था, सेकेंड का फिगर है और ये थर्ड का फिगर है। ठीक है, मीन्स पूछ रहा है यहाँ पे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स सम ऑफ
टू एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, एंड इट्स सप्लीमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मीन्स ये वाला देखिए ये सप्लीमेंट है, ठीक है, इसका और ये इसका हो जाएगा, मीन्स इसका सप्लीमेंट और इसका दोनों क्या है, इक्वल है, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या नाम देंगे, EOB। क्या देंगे, EOB एंगल, EOB। एंड क्या है, EOD। EOD एंगल का साइन लगा देंगे, EOD, ठीक है। फिर से देखिए बता रहे हैं, कह रहा है कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इट्स सप्लीमेंट, जो सप्लीमेंट होते, ठीक है, वो कितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मीन्स ये जो x और y दोनों एंगल होगा वो दोनों इक्वल होगा, तो 90 होगा तभी 180 होगा, ठीक है। चलिए थर्ड समझ गए, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ देखिए क्या दिया गया है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मींस देखिए फोर्थ का यहीं पे देखिए बता रहे हैं, अनइक्वल सप्लीमेंट्री मींस सम ऑफ टू एंगल, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे भी यही होना चाहिए, बट यहां पे अनइक्वल कह दिया, बट सप्लीमेंट आर अनइक्वल, बट सप्लीमेंट आर अनइक्वल, समझ रहे ना। तो पहले वाले में हमने क्या किया, सप्लीमेंट इक्वल था क्योंकि यहाँ पे इक्वल पूछा था, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल कह दिया। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये कुछ और होगा और ये कुछ और होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक बता रहे हैं अनइक्वल का, जैसे ये एंगल हम देखिए क्या ले लें, सपोज दैट ये हम 60 डिग्री ले लिए, ठीक है। तो ये कितने का होना चाहिए, ये 120 का होना चाहिए, तभी क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। तो अभी इसका अनइक्वल की कंडीशन में जो सप्लीमेंट एंगल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। जैसे ये 60 हो गया और ये 120, लेकिन इक्वल के केस में जो सप्लीमेंट एंगल होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए फोर्थ का फिगर, फोर्थ में देखिए आई थिंक बहुत कंडीशन दिख रही है। हाँ देखिए सप्लीमेंट यहाँ पे 180 होना चाहिए। देखिए ये वाली कंडीशन AOE, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं ये वाला देखिए AOE और यहाँ पे फिर ये बन रहा है EOC, ठीक है। देखिए इसमें 3 कंडीशन बनेंगी, फिगर देखिए ड्रा कर रहे हैं, ये थर्ड का, ठीक है, फोर्थ का। पहला तो ये ऐसे है और ये यूं फिगर बना है, देखिए ये A है, O है, C है और यहाँ पे E है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ और है हमारे, ये कुछ और बनेगा, ये कुछ और बन रहा है, ये एंगल दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला एंगल EOA या फिर AOE, क्या लिखेंगे, AOE एंड EOC एंगल EOC। पहला देखिए ये हो जाएगा। दूसरा देखिए कौन सा बन रहा है, पहला तो हमने ये देख लिया, ये वाला E बन रहा था, ठीक है। सेकंड ये देखते हैं, सेम ये लाइन है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया, सेकंड ये लाइन क्या थी, ये A था, ये C था और यहाँ पे ये D जा रहा, ठीक है, D जा रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ये दोनों अनइक्वल क्या है, सप्लीमेंट है, मीन्स ये एंगल, ठीक है, दोनों को हम सम करेंगे तो आएगा 180, बट सप्लीमेंट क्या है, ये अनइक्वल है, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा A, यहाँ पे क्या है OD, ये हो जाएगा एंगल AOD एंड DOC एंगल DOC, ये हो गया, ठीक है, DOC 2 मिल गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा यस, तीसरा यही लाइन सेम है और ये वाला हम देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा ये वाला हो जाएगी, लाइन सेम है, ये इस साइड वाला देखते हैं, ठीक है। देखिए लाइन ये सेम है, ठीक है, ये क्या है, ये A है एंड ये C है, ठीक है, दिख रहा है ना, A एंड ये C हो गया, ठीक है। और ये देखिए लाइन ये वाला हम ड्रा कर रहे हैं, यहां से O से इस साइड आ रहे हैं, ये B है, ठीक है, ये पॉइंट O है। तो अब इसमें ये वाला हमारा एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, ये अनइक्वल सप्लीमेंट है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा एंगल AOB, क्या है AOB एंड क्या हो जाएगा BOC
एंगल BOC। तो ये देखिए तीन कंडीशन मिल रही है जहां पे क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, ये समझ गए ये। चलिए देखिए लास्ट बच रहा है, लास्ट को देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिफ्थ वाला। देखिए कह रहा है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। देखिए इसमें एडजेसेंट एंगल बता रहा है, डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या बताते हैं, मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स एंगल हैव कॉमन रे। क्या हो जाएगा, एंगल्स हैव अ कॉमन रे, कॉमन रे but the angles in a linear pair are not supplementary। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर मींस एंगल हैव ए कॉमन रे। देखिए रे क्या होगी, कॉमन होगा, बट द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, मींस यहाँ पे जो कह रहा है कि ये कॉमन रे होगी, ठीक है, बट द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉमन रे देखिए कहाँ पे होगी, कहाँ कहाँ हमको मिल रही है। देखिए इसमें हमको एक ये कॉमन रे मिल रही है, ठीक है, और ये दोनों का एंगल जो मिल रहा है सम करने पे ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा। पहला तो ये कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है, मींस ये देखिए AO क्या लिख सकते हैं, AOB एंड AOE। ठीक है, पहला कंडीशन मिल गया। ठीक है, देखिए फिगर में बना दे रहा हूँ यहाँ पे ये तीनों की। पहला कंडीशन देखिए ये रे सेम है, ठीक है, कह रहा कि हैव ए कॉमन रे। ठीक है, रे कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे O है, A है, E है और ये B है। ठीक है, तो फर्स्ट मिल गया पहले का। ठीक है, देखिए AOB लिख सकते हैं, एंगल AOB एंड एंगल AOE। ठीक है, उल्टा भी देखिए लिख सकते हैं EOA एंड AOB या फिर BOA। पहला ये मिल गया। अब सेकंड देखते हैं कहां है। हाँ, सेकंड में देखिए कॉमन रे देखना आपको। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा था कॉमन ये थी रे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये कॉमन है, ठीक है, मीन्स ये वाले में ये जैसे ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये आया है E और ये D इधर चला गया, ठीक है, यहाँ पे ये A है, ये A है, E है, O है एंड D यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल AOE मीन्स AOE एंड एंगल EOD सेकंड हो गया। अब थर्ड देखते हैं कहीं पे और मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे मिल रहा है ये वाला लाइक एज दिस। थर्ड ये हो जाएगा, थर्ड ये देखिए एंगल बन रहा है, यहाँ पे D ऐसे गया है, मीन्स ये OD, यहाँ पे कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, OD मिल रहा है, E है, ये C है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, ये एंगल EOD क्या मिल रहा है, EOD दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड एंगल DOC या फिर COD बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। मीन्स ये 180 का नहीं होगा, मीन्स हम अगर इसको ऐड करेंगे दोनों एंगल क्या नहीं होने चाहिए, 180 नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा है ना नॉट सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था सोल्यूशन था। देखिए जो भी डाउट थी वो सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, अब कहीं पे डाउट आती है तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू।